तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ पैकेज एसी वोल्टास का पैकेज एसी का वायरिंग कनेक्शन डायग्राम। तो बहुत से भाई लोगों को नहीं पता होता, हमारे एसी टेक्नीशियन भाई जो हमारे पैकेज एसी इंस्टॉल करते हैं या डक्टेबल एसी इंस्टॉल करते हैं, तो उनको नहीं पता होता कनेक्शन कैसे करते हैं पैकेज एसी कनेक्शन, क्योंकि बहुत से नए लोगों को नहीं पता होगा, नए जो टेक्नीशियन हमारे उनको नहीं पता होगा। ये हमारे पास वोल्टास का कनेक्शन पैनल है। तो इसमें बहुत से लोगों को नहीं पता है कनेक्शन कैसे करेंगे, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ करके कि कनेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको, ये जो हमारा कनेक्टर है ये हमारा 3 फेस कनेक्टर है। इसमें 3 फेस ये लगेंगे और ये न्यूट्रल जाएगा। इसमें न्यूट्रल में और तीनों फेस में कितने एमएम की वायर जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके कंडेंसर के आउटडोर कंडेंसर में जो मोटर लगी होती है उसमें कितने वायर जाएंगे, कितने एमएम के जाएंगे, वो भी मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस कनेक्टर की, जिसमें 3 फेस की सप्लाई हमारी इनपुट होने वाली है इस पैनल में। तो ये हमारे पास 3 फेस की सप्लाई है। ये जो वायर डली हुई है ये 10 mm की वायर है, 4 कोर है, जिसमें 3 फेस और एक न्यूट्रल होगा। तो ये तो हो गया हमारा जो एक मेन आएगा सप्लाई इनपुट होगा, जो पैनल में इनपुट होगा। और दूसरी बात कर लेते हैं इसके कनेक्शन के कंडेंसर कनेक्शन के मोटर के बारे में, कि इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कितने एमएम पे डालें और कौन सा किस में कनेक्शन करना होता है। तो ये सबसे पहले बता दूं आपको, ये 3 कोर का वायर है हमारे पास। इसमें रेड, ब्लू और ग्रीन ये अर्थिंग का हो गया और दोनों लाइन न्यूट्रल के हो गए। तो मोटर आउटडोर की सिंगल फेज की होती है, तो इसमें ज़्यादा वायर डालने की जरूरत नहीं है। 3 कोर की वायर में ही काम चल जाएगा, 3 कोर 2.5 mm स्क्वायर में, क्योंकि उसमें खाली सिंगल मोटर ही लगी होती है और कुछ नहीं लगा होता। तो ये हमारे पास 15 टन का पैकेज है, 15 टन का वोल्टाज का पैकेज है। तो इसमें हमने ये वायर डाल रखी है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। इसमें ये हमारी वायर जा रही है, ये वायर हमने इस पाइप के थ्रू लेके आए। तो इस पाइप के थ्रू लेके वायर आएंगे, क्योंकि अगर पाइप के थ्रू लेके वायर नहीं आएंगे तो क्या होगा कि कभी ये एक ही में 15 टन में 2 आउटडोर होते हैं, क्योंकि 2 सर्किट अगर कंप्रेसर 2 लग गए हैं तो 2 सर्किट बन गई है। 2 सर्किट में क्या होता है कि जैसे अगर कभी भी आप वायर इधर उधर करके चेंज कर देंगे तो कंप्रेसर कोई और चलेगा, आउटडोर कोई और चलेगा, जो फैन कंडेंसर फैन है वो कुछ और चलेगा। तो उसमें क्या है कि मिसिंग ना हो, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे पाइप आप लेके आएंगे, सेम इसमें पाइप जो आएगा वैसे ही वायर लेके वैसे ही कनेक्शन इसमें करना है। तो ये हमारा कंप्रेसर पहला है, जो पहला कंप्रेसर, और ये हमारा दूसरा कंप्रेसर है। तो इस पहले कंप्रेसर का जो हमारा वो है ये नीचे वाली वायर। मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये नीचे वाली वायर है हमारी। तो ये नीचे वाली वायर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब ये तार हमारी, अब सबसे मेन चीज आता है कि ये चीज लगेगा कहाँ पे, ये वायर लगेगी कहाँ, इसको किस में कनेक्शन देना है और कहाँ पे देना है। तो मैं इजली एकदम बता देता हूँ आपको, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे कनेक्टर दिए होते हैं, ये हमारे कनेक्टर हैं। इसमें आप देखेंगे तो नंबर दिया होता है 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये तो हमारा हो गया 5 और 6 कंप्रेसर 1 का। ये 7 और 7 और 8 हो गया कंप्रेसर 2 का। और 9 और 10 जो दिया हुआ है उसमें कहीं कहीं क्या होता है कि वायर्ड रिमोट आते हैं, ये रिमोट का हो गया। तो रिमोट हमारा इसमें दिया होता है, ऐसे ऊपर ही दिया होता है। तो उसमें रिमोट तो नहीं लगेगा, क्योंकि रिमोट का ये वायर अलग से आ चुकी है। तो उसमें रिमोट कंट्रोल का नहीं दिया होगा, रिमोट इसी से कंट्रोल होगा। अगर कोई लगवाना चाहता है ये तो उसमें लग सकता है, बाकी इसमें रिमोट लगाने की जरूरत नहीं है। रिमोट तो ये पैनल से ही ऊपर से ही कनेक्ट ये हो जाएगा। तो ये मैं इसको आज बताता हूँ, ये पकड़ो भाई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 और 6। तो ये सबसे पहले तो आपको टेस्टर लेना है, टेस्टर से इनको जो है लूज कर लेना है। लूज करने के बाद जो है अब आपको ये देखना है कि इसमें 5 में क्या लिखा हुआ है, 5 6। अब 5 में जो हमारा लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है, ऊपर भी 5 लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये 5 ऊपर भी लिखा हुआ है, लेकिन ये एन जो लिखा है, एन का मतलब क्या है, बहुत से लोगों को एन का मतलब पता नहीं होगा, या बहुत से लोग पता भी होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ मैं। जिनको पता है अच्छी बात है। ये एन का मतलब होता है कि ये न्यूट्रल है, और 7 का मतलब फिर ये लाइन है, 5 का मतलब लाइन है, फिर ये एक न्यूट्रल हो गया। तो ये एक एक पैकेज एसी में 2 सर्किट हैं, 2 कंप्रेसर का अलग अलग फैन मोटर है। तो ये हमारा 5 नंबर जो हो गया हमारा, ये लाइन हो गया। तो लाइन हम लोग लगाएंगे इसमें रेड में, रेड इसमें लगा देंगे 5 नंबर में। तो हमारा ये लाइन हो जाएगा। मतलब एक कनेक्शन के कलर वाइज के हिसाब से बता रहा हूँ कि हमेशा कलर में रेड कलर में ही न्यूट्रल दिया जाता है मोर देन, तो इसलिए रेड उसमें लगाइए। और न्यूट्रल में हमेशा ब्लू या ब्लैक वायर, तो ब्लैक तो इसमें वायर में है नहीं, तो हमारा ये ब्लू वायर है। तो ये जो है मैंने इसमें न्यूट्रल में लगा दिया है। तो ये हो गया है। और ये रही अर्थिंग। तो इस अर्थिंग को हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे। तो इसको भी हम लगाएंगे। पहले आप दूसरे कंडेंसर के फैन मोटर कनेक्शन देख लेते हैं। इसको भी यहाँ से हम लोग यहाँ निकाल लें, और ये आ गया हमारा। तो इसको ऐसे करना है, घुमा लेना है ऐसे करके, और थोड़ा ऐसे मोड़ देना है। मोड़ने से क्या है कि पेज जब लगेगा
तो इसको पुश कर देगा अच्छे सही तरीके से। तो उससे क्या होगा ना कि तार जल्दी खींचेगा भी तो निकलेगा नहीं। तो ये हमारा जो है पहला हो गया हमारा। 7 नंबर में हो गई लाइन। तो ऐसे नीचे करके डालना होगा और ये ध्यान रखना है कि तार आपस में नीचे उलझी हुई ना हो, नहीं तो शॉर्ट करेगा। तो ये हमारा हो गया, ये लाइन हो गई। और बचा हमारा इस दूसरे कंडेंसर का फैन मोटर का कनेक्शन न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को क्या करना होगा, ये न्यूट्रल तरफ ये हो रहा है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये क्योंकि दिक्कत देगा बाद में। तो ये हो गया हमारा, ये वायर जो है इसको न्यूट्रल में लगा देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल में गया सही तरीके से। और इसको दोबारा एक बार ऐसे करके देख लेना कि कहीं लूज कनेक्शन तो नहीं है। तो ये कनेक्शन लूज तो बिल्कुल भी नहीं है अभी फ़िलहाल। और ये हमारा जो है अर्थिंग का हो गया। तो अर्थिंग में देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा ये बड़ी है वायर तो ये कर देते हैं। और इसको आपस में कंबाइन करके अर्थ में लगाना है, क्योंकि कभी भी अर्थिंग होगी तो मोटर को दिक्कत नहीं होगी, तो इसलिए अर्थ लगाते हैं। और इसमें भी अभी हम इसको ऐसे कनेक्शन करके ऐसे दबा देना है। जब दबा देंगे थोड़ा और ढीला करना पड़ेगा इसको, अभी ज़्यादा टाइट है। तो ये हमारा कनेक्शन अर्थिंग का हो रहा है। ये हो गया हमारा अर्थ, ये हमारा अर्थ हो गया है। ये हमारे फैन के लाइन और न्यूट्रल हो गए हैं। अब बात आती है कि हमारी मेन सप्लाई कैसे होगी, मेन सप्लाई का कैसे कनेक्शन करेंगे। तो मैं ये अभी खोल रहा हूँ न्यूट्रल, और ये हमारा रेड हो गया लाइन 1, और ये हमारा हो गया लाइन 2, और यहीं पे बात करेंगे ब्लू में तो लाइन हमारा लाइन 3 हो जाएगी। तो हमें हमेशा न्यूट्रल के जस्ट बगल में ही रेड क्यों दिया जाता है, उसका रीज़न है कि रेड जो होता है वो सबसे पावरफुल सप्लाई होती है 3 फेस में, तो उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए वो, क्योंकि अभी आप कंट्रोल पैनल में देखेंगे तो वो रेड में ही, या फ्यूज के लिए भी रेड से ही सप्लाई दी जाती है। कभी भी मिसिंग भी होगा, अगर केसा से भी मिसिंग होगा, पावर हाउस से भी मिसिंग होगा, तो रेड वायर मिसिंग नहीं होता, येलो और ब्लू मिसिंग होते हैं। तो इसलिए हमेशा 3 फेस के अलावा जो सिंगल फेस में कहीं सप्लाई जा रही है तो उसमें से रेड से ही सप्लाई देनी चाहिए। आप लोग भी ये चीज़ ध्यान रखिए। और ये वायर हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो ये रहा इस वायर का। तो अभी हम इसको जो है, इन्होंने लक नहीं दिया है कंपनी वालों ने, ये जिनका ये क्लाइंट का था तो क्लाइंट ने अभी दिया नहीं है लक। ये लक लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ लक लगाएंगे तो वो भी सही रहेगा, और ऐसे भी कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छे से हो जाएगा। अभी देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल की बात आई तो न्यूट्रल में हम 2 वायर ऐसे करके, और ये चीज़ ऐसे करके, ऐसे ऊपर करके दोनों तरफ से करना है, क्योंकि बीच में पेच होगा। अगर एक तरफ लगाएंगे तो वो सही से उसको वो नहीं करेगा, कनेक्शन नहीं लेगा, और वो कहीं ना कहीं लूज कनेक्शन दिखाएगा। और फिर बात कर लेते हैं अब रेड की। तो रेड वायर थोड़ा मुझे बड़ी लग रही है तो इसको मैं काट देता हूँ। तो ये रेड वायर है हमारी। तो रेड वायर को मैं ऐसे करके इसमें लगाता हूँ। ये हमारा रेड वायर लग गया है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। और ये येलो वायर है, और ये येलो वायर भी बड़ी लग रही है कनेक्शन से, कि कनेक्शन से बाहर ना आए। इसको भी तो हम कट कर देते हैं। ये इसको यू बना लेना होता है, एक लक के जैसे ही बना लेना होता है, कि जैसे लक आता है तो लक के जैसे बना लेना होता है, कि सही से ये वायर लग जाए। और ये सही से लग गया है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। एक भी नीचे वायर नहीं है, एक रेड में दिख रही है उसको मैं भी कर दूंगा सही। ये हो गया हमारा, ये रेड का जो बाहर आ रहा है वायर ये भी अंदर कर देता हूँ मैं। ये भी अंदर हो गया, और ब्लू में भी नहीं है ना, न्यूट्रल में। बात आती है अब ये ब्लू की। रेड तो हो गया, येलो हो गया। अब बात आती है ब्लू की। तो ब्लू को भी देख लेते हैं, इसमें थोड़े वायर बड़ी है, इसकी भी थोड़ा कट कर देते हैं।
तो ये हमने कट कर दिया ब्लू वायर भी, और सेम है वही प्रोसेस रहेगा, ऐसे करना है। ये हमारा ब्लू वायर भी लग गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें ये न्यूट्रल हो गया हमारा, ये रेड हो गया, ये येलो हो गया, और ये ब्लू हो गया, और ये हमारे हो गए कंडेंसर। और इसमें और कुछ नहीं है, अलग से कनेक्शन करने नहीं होते हैं, बाकी सारे कनेक्शन करके आते हैं। और बात कर लें अगर इसके, और इसमें जो ये सब चीज़ें क्या लगी हुई है, तो ये हमारा इसमें 3 फेज की इंडोर मोटर भी लगी हुई है, जो ब्लोअर मोटर है। तो ये 3 फेज का कॉन्ट्रेक्टर हो गया, ये कंप्रेशर का हो गया कॉन्ट्रेक्टर दोनों। तो यही चीज़ें हैं कनेक्शन। और बाकी ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।